जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। बड़ी खबर जालौन से आ रही है, जहां यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे हैं जालौन। उरई में दिवंगत सपा नेता सुरेंद्र मौखरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। बीते दिनों युवा सपा नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र मौखरी की हृदय गति रुक जाने से हुई थी मृत्यु। झांसी से वापसी लौटते समय दिवंगत सपा नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिजनों को ढाढ़स बढ़ाने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। उरई निकाय चुनाव के मद्देनजर सपा कार्यकर्ताओं से भी कर रहे हैं मुलाकात। भाजपा सरकार को बताया आरक्षण विरोधी, कहा कि आरक्षण से खिलवाड़ कर संविधान को खत्म करना चाहती है भाजपा। बड़ी खबर जालौन मेट्रो पर आप देख रहे हैं जालौन से, जहां उरई में दिवंगत सपा नेता सुरेंद्र मौखरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। बीते दिनों युवा सपा नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र मौखरी की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। झांसी से वापसी लौटते समय दिवंगत सपा नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिजनों को ढाढ़स बंधाने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव उरई। भाजपा सरकार को इस दौरान उन्होंने आरक्षण विरोधी बताया है। साथ ही निकाय चुनाव के मद्देनजर सपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश यादव। इस वक्त जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी देवेश जी, इस संदर्भ में क्या जानकारी है आपके पास? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दूसरे दिन भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आए। कल झांसी में उन्होंने जेल में पूर्व विधायक दीपक यादव से बातचीत की थी। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था। और आज जब वो जालौन पहुंचे हैं, दरअसल जनपद जालौन में सुरेंद्र मौखरी, जो कि समाजवादी पार्टी के जमीनी स्तर के नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उनका हृदय गति रुकने से दुखद निधन हो गया था। उनके यहाँ वो श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। उसके बाद दीपराज सिंह गुर्जर, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके यहाँ पहुंचे हैं और वहाँ पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी है। और उनका आरोप यह भी था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। निकाय चुनाव को लेकर चर्चा पर उन्होंने कहा कि आज जो न्यायालय का फैसला आया है उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संविधान की जीत हुई है और एक आस बंधी है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर लोगों का विश्वास बना रहे। दरअसल आज निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा है और उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने जो है ओबीसी आरक्षण का जो नगर विकास जो प्राधिकरण का जो ऑर्डर्स है उसको कोर्ट ने निरस्त किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को साफ कहा है कि पहले आप ट्रिपल लेयर आप जो है 3 स्टेप करके आप ओबीसी के आरक्षण की एक आयोग बनाइए, उसके लिए विधिवत करिए, उसके बाद लाइए, तब उसके बाद आप निकाय चुनाव करा सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं निकाय चुनाव भी अब अनिश्चितकालीन के लिए टले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी को तो खैर झटका लगा ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये संजीवनी के एक तरीके से उन्होंने इसको लपका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि आरक्षण सही से लागू हो, क्योंकि आज कोर्ट ने भी कहा है कि आपने आरक्षण की प्रक्रिया को जिस तरीके से लागू किया है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। और ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर के मुद्दे को लेकर वो आज गोलमोल जवाब देते नजर आए। दरअसल पत्रकारों ने एक सवाल पूछा था उनसे कि ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी कार्यालय के अंदर प्रवेश वर्जित को एक पोस्टर लगा हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा अभी इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी जैसी होगी उसके बाद उनका अगला स्टेप वो मीडिया के सामने फिर वापस लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर दिखे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके बाद वो दीपराज सिंह के गुर्जर के बाद से फिर वो जो है महेबा स्थित समर सिंह उर्फ गुड्डू महेबा, उनके यहाँ पहुँचे हैं, उनके यहाँ कार्यकर्ताओं से बात की है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर भी वो कार्यकर्ताओं में जोश और दम भरने आए थे। उनका कहना यह भी था कि समाजवादी पार्टी किसी के बलबूते पर नहीं, अपने बूते पर निकाय चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव ही क्या, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो अपने बूते पर लड़ेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा से उनका दिली लगाव है, यानी उनको जो है हृदय से प्रेम है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक उनको कोई ऑफर नहीं आया, कोई उनके पास आमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वो पार्टी में यात्रा में शामिल होने के बारे में अभी कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार किया है। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही
तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं जी उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सभी को अरे जरूरी है कि ये जो आरक्षण खत्म हो रहा है नीचे कर लीजिए थोड़ा। ये सब छीन लेगी भारतीय जनता। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को, अरे न्योता जाएंगे? हम तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो। अगर नहीं, तुम्हारी जेब में हो उन्होंने invitation- अगर आप उनकी भारत जोड़ो यात्रा अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है जी जी। लेकिन हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इनविटेशन हो तो मैं दिखा दूं। अगर मिलता है तो फिर क्या करें? नीचे करो आप जैसा मैं बोलूंगा नहीं। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। जी सरकार जानबूझ करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। जी सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था। अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? बिल्कुल। क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। अखिलेश जी, आज ओम प्रकाश राजभर का एक पोस्टर लगा गया है। वो मेरी जानकारी में नहीं आया है और वो जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, थैंक यू। निकाय चुनाव में कितनी मजबूती के साथ सपा खड़ी होगी? अरे पहले आरक्षण बचाओ फिर चुनाव लड़ो। पहले आरक्षण बचाओ और आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। ठीक है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।